जेम्स कैमेरॉन जो अवतार 1 और 2 के डायरेक्टर हैं और अब फिलहाल वो अवतार 3 पे काम कर रहे हैं, उनसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि इसके बाद जो अवतार 4 और 5 की जो मूवीज आएंगी, क्या उन पे भी आप ही काम करोगे या कोई और डायरेक्टर आएगा? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि तब तक कोई डायरेक्टर नहीं आएगा जब तक मुझे कुछ ना हो जाए, मतलब कि कोई बस वगैरह आके मुझे ठोक के ना चली जाए। इसके अलावा भी जेम्स कैमेरॉन ने बताया कि वो अवतार के अलावा टर्मिनेटर के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है। डीसीयू के मास्टरमाइंड जेम्स गन, जिन्होंने सुपरमैन की फिल्मिंग को खत्म कर लिया है, उन्होंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक लोगो पोस्ट किया ए टाइप का, और सब लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद ये एक्वामैन का लोगो है, यानी कि एक्वामैन को डीसीयू में कंफर्म कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेम्स गन बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। असल में ये जो लोगो दिखाया गया था वो एक आर्गिस नाम की सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी का लोगो है जो पीस मेकर के सीजन 2 में डेब्यू करेगी। आर्गिस बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करती है जिस तरह एमसीयू में शील्ड काम करती है। आप सब ब्यू डैमियो को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ये वही बंदा है जिसने एक्समैन 97 के रिसेंटली आने वाले एनिमेटेड शो पे काम किया था। और अगर आपने एक्समैन 97 को देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि ये बंदा कितना अच्छा है और इसने किस लेवल का काम किया है। लेकिन रिसेंटली हमें एक सरप्राइजिंग न्यूज सुनने को मिली कि डिज्नी और मार्वल ने इसको फायर कर दिया है। तो हमें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जो ब्यू डैमियो थे, जब वो एक्समैन 97 पे काम कर रहे तो उन्होंने एक्समैन 97 के कुछ कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपनी पिक्चर्स, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल पिक्चर्स नहीं थी, जिनको हम नाजेबा पिक्चर्स कहते हैं, वो अपनी टीम के साथ शेयर की थी और उनको कहा था कि इनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। और इस सारे इंसिडेंट के बाद और इस सारे मिसकंडक्ट के बाद मार्वल ने ब्यू डैमियो को फायर कर दिया। और रिसेंटली ब्यू डैमियो ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की जिसमें वो साइक्लॉप्स बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी पिक्चर नहीं लग रही। अब देखना ये होगा कि मार्वल इस सारी चीज को लेकर क्या एक्शन लेता है। एक्समैन के राइट्स फाइनली मार्वल के पास वापस आ चुके हैं, तो हमें बहुत जल्द एक्समैन की मूवी देखने को मिल सकती है एमसीयू में। और शायद मार्वल ने उसके डायरेक्टर को भी कंफर्म कर दिया गया, जो कि नन अदर देन मुफासा द लायन किंग के डायरेक्टर बैरी जेनकिंस हो सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन मार्वल की तरफ से नहीं आई है और हमेशा कोई कंफर्मेशन आती भी नहीं है मार्वल की तरफ से, लेकिन रूमर्स का ये कहना है कि मार्वल इस बारे में सोच रहा है और बैरी जेनकिंस एक्समैन मूवी के लिए पोटेंशियल डायरेक्टर हो सकते हैं। एमजीएम स्टूडियो की तरफ से हमें फाइनली ही मैन की मूवी को लेकर कुछ अपडेट्स आना शुरू हो चुकी हैं। तो पहली अपडेट यह है कि रिवरडेल में वेरोनिका बनने वाली कैमिला मेंडिस ही मैन की मूवी में टीला बन सकती है। अब ही मैन की मूवी पे काफी अरसे से काम चल रहा था, लेकिन कोई भी चीज फाइनल नहीं हो पा रही, लेकिन अब जाके लग रहा है कि फाइनली हमें ही मैन की मूवी की लाइव एक्शन अडाप्टेशन देखने को मिल सकती है और इसमें ही मैन का रोल प्ले करेंगे निकोलस गैल्टजीन। तो हाँ, मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। डेडपूल एंड वुल्वरीन जो $1 बिलियन तक कमा ही चुकी है, लेकिन अब वो नंबर 1 आर रेटेड मूवी बन चुकी है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली, और इसने जोकर को डीथ्रोन कर दिया है। इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन के सीनियर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट डेविड मेसन की इंस्टाग्राम पोस्ट देखने को मिली। इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने डेडपूल के 2 वेरिएंट से कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किए, जिनमें पहला था वोल्वरीन पूल, वॉर्वलपूल या फिर डेडवरीन, जो कुछ इस तरह का दिखता था। इसके अलावा डेडपूल के एक और वेरिएंट पंक पूल को भी मूवी में लिखा गया था, लेकिन सैडली दोनों ही वेरिएंट्स फाइनल कट तक जगह नहीं बना पाए और पंक पूल कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन अगर पंक पूल हमें मूवी में देखने को मिल जाता तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती। सोनी पिक्चर जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नाम पे स्पाइडरमैन के सुपर विलेंस पे एक एक करके मूवीज बनाता चला जा रहा है, तो फाइनली उसका रीजन हमें समझ आ चुका है। तो उसका रीजन कुछ यूं है कि वो है ब्लॉकिंग। बेसिकली सोनी स्पाइडरमैन के जितने भी कैरेक्टर्स को लेके मूवी बना लेगा, मतलब अपनी मूवीज में यूज कर लेगा। अगर आगे चल के मार्वल अपनी एमसीयू की मूवीज में उनको यूज करना चाहे तो उनको सोनी को पैसा देना पड़ेगा उस चीज का, और उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा उन कैरेक्टर्स को लेके। स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 बनने वाली हमारी मिली बॉबी ब्राउन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपने एक नॉवल 19 स्टेप्स को लेके लाइव एक्शन अडाप्टेशन नेटफ्लिक्स पे लेके आना चाहती हैं, जिनको वो खुद ही प्रोड्यूस की। और रिसेंटली इनकी एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी डैमसेल, जो मैंने नहीं देखी अभी तक, लेकिन देखूंगा जरूर। तो मिली जी ने कहा कि वो अपने नॉवल 19 स्टेप्स को नेटफ्लिक्स पे एक लाइव एक्शन प्रोजेक्ट की फॉर्म में लेके आना चाहती हैं, जिनको वो अपनी प्रोडक्शन कंपनी पीसीएमए के अंडर प्रोड्यूस करेंगी और उस मूवी में अपेयर भी होंगी।